everyone, I am Dr. Mohammad Asif from Cara Hair Transplant and Aesthetic Clinic and आज हम बात करेंगे implantation of hair grafts while doing a surgery. So इसका मतलब जब हम लोग सर्जरी कर रहे हैं उस टाइम पे हमें implantation जो एक प्रोसेस है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, आपको समझना है कि इसमें क्या क्या मेथड इन्वॉल्व होते हैं. सो जैसा कि हम जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर मेजरली दो प्रोसेस होते हैं, एक पहला एक्सट्रैक्शन और एक दूसरा इम्प्लांटेशन ऑफ हेयर ग्राफ्ट. एक्सट्रैक्शन मीन्स FUE या FUT. देयर आर टू मेथड्स जहाँ पे दो मेथड्स होते हैं बालों को निकालने के लिए. एक FUT जिसमें आपको पूरा स्ट्रिप यूज़ करना रहता है और जो दूसरा मेथड है जिसके अंदर FUE बोला जाता है जिसमें हम लोग चेरी पिकिंग ऑफ हेयर ग्राफ्ट कर सकते हैं, एक एक करके बालों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन ये जो मेथड है ये आपके ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग से रिलेटेड मेथड है. इसके अलावा ट्रांसप्लांट में अदर स्टेप्स हैं जिसको जो सेकंड स्टेप जिसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन ऑफ हेयर ग्राफ्ट, उसमें काफ़ी अलग तरह से मेथड्स यूज़ होते हैं. इनमें सबसे पहला है निडलिंग. आप 18 to 19 गेज का निडल लेके आप स्लिट्स बनाते हैं जहाँ पे इम्प्लांटेशन आपको करना है, जिसको रेसिपिएंट एरिया बोला जाता है. उन 18 और 19 गेज से निडल्स होल क्रिएट करने के बाद आप फोर्सेप्स के थ्रू उन ग्राफ्ट्स को उन होल्स के अंदर स्लाइड कर सकते हैं. इसका दूसरा और मेथड है जिसको DHI बोला जाता है, ये डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन कह सकते हैं. उसके अंदर हम लोग एक इम्प्लांटर पेन को यूज़ करते हैं, पहले हेयर ग्राफ्ट को उस पेन के अंदर स्लाइड करते हैं और एक स्टैब करके उसको या फिर डायरेक्टली पहले स्लिट्स बना के उन्हीं स्लिट्स के अंदर आप इन हेयर ग्राफ्ट्स को उस जॉय इम्प्लांटर पेन के थ्रू ड्रॉप कर सकते हैं. नाउ थर्ड मेथड जिसको सफ़ायर FUE हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, इसमें हम हेयर ग्राफ्ट्स को FUE FUT किसी भी मेथड से हम निकाल सकते हैं. लेकिन जब इम्प्लांट करना होता है तो हम इसमें माइक्रो इंसिजन क्रिएट करते हैं. माइक्रो इंसिजन मतलब इसमें जो इंसिजन है वो बहुत छोटे साइज़ के बनते हैं जिसमें कोई स्कार नहीं बनता. उन इंसिजन के अंदर हम लोग इन हेयर रूट्स को ड्रॉप करते हैं. नाउ ये स्लिट्स मेथड या DHI मेथड जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस के अंदर यूज़ होते हैं, ये आइडियल वे में किस तरह से होना चाहिए. सबसे पहला चीज़ है स्पेसिंग. दो ग्राफ्ट के बीच में जो स्पेसिंग है वो बहुत मिनिमम होना चाहिए. मतलब अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, अगर आप हेयर लाइन में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डेंसिटी यूज़ करना चाहिए. या तो 60 या 70 हेयर ग्राफ्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर शुड बी यूज व्हेन वी आर गोइंग विद द हेयर लाइन इम्प्लांटेशन. लेकिन डिपेंडिंग ऑन द डोनर एरिया या डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द हेयर लाइन, हम जैसे से पीछे की तरफ जाएँ, अगर हमें लगता है कि डोन एरिया कम है तो हम लोग पीछे की तरफ जाते हुए, क्राउन की तरफ जाते हुए हेयर डेंसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं. लेकिन फ्रंट और जो मिड फ्रंटल एरिया है उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा हेयर डेंसिटी देना चाहिए. नाउ हेयर ग्राफ्टिंग इज़ वन थिंग. हेयर इम्प्लांटेशन के अंदर आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे किस एंगल पे वो स्लिट्स बनाया गया है. अगर आपका स्लिट्स परपेंडिकुलर है तो आपके जो बाल हैं वो खड़े आते हैं 90 डिग्री एंगल के ऊपर, जो कि एक अननेचुरल अपीयरेंस देते हैं. इसके अलावा अगर एंगल आपने काफ़ी एक्यूट किया हुआ है, जो कि ज़रूरत पड़ती है कभी कभी साइड में या फ्रंटल हेयर लाइन के अंदर, वो हेयर ट्रांसप्लांट को बहुत नेचुरल बनाता है. आपने किस तरीके से सिंगल हेयर को यूज़ किया है वो बहुत मैटर करता है. जैसे आपके अगर हेयर लाइन की बात की जाए तो वहाँ करीब से करीब 300 से 400 सिंगल हेयर का यूज़ होना ज़रूरी है. इसके अलावा जो टेम्पल एरिया है उसके अंदर भी आपको सिंगल या डबल हेयर ट्रांसप्लांट का यूज़ करना चाहिए. लेकिन यस, हेयर ट्रांसप्लांट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर डिपेंडेंट हैं. डॉक्टर पहले आपको एक्सेस करते हैं, उसके बेस पे आपके डोनर एरिया को प्लान करते हैं, कहाँ से डोनर एरिया से आपको हार्वेस्ट करना है, किस एरिया में कितने ग्राफ्ट को लगाना है. ये सारा का सारा कैलकुलेशन एक एक्सपर्ट के थ्रू होना चाहिए. नॉन प्रोफेशनल अगर वर्क होता है उसमें डेंसिटीज़ के इश्यूज़ आ सकते हैं, हेयर एंगल के इश्यूज़ आ सकते हैं, जो नंबर ऑफ़ हेयर ग्राफ्ट्स हैं ये ग्राफ्ट के बीच की जो स्पेसिंग है उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है. सो आइडियल हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वो जो डेंसिटी, जहाँ से सी थ्रू अपीयरेंस ना दिखे, हेयर लाइन के अंदर एक अच्छा डेंसिटी होना ज़रूरी है. उसका शेप का नेचुरल लगना ज़रूरी है. इम्प्लांटेशन प्रोसेस का डॉक्टर के खुद से करना सर्जरी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़. सो स्टे ट्यून्ड टू अस एंड हैव अ गुड डे.